स्वागत है आपका इस खास यात्रा में। यह यात्रा हिमालय की गोद में बसी एक पवित्र स्थल की है, जो कि न सिर्फ हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी पवित्र करती है। चलिए यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन यह तो बस एक सपना था। फिर क्या, मैं अपने स्कूल दोस्तों के साथ केदारनाथ धाम की अद्भुत यात्रा पर निकल जाता हूँ। हमारी यात्रा पानागढ़ से शुरू होती है। यह यात्रा पर हम 4 लोग हैं, विवेक, अभिषेक, अर्जुन और मैं। सुबह के 4 बजे हम पहुंचते हैं उस धाम पर जहां से खुलते हैं रास्ते 4 धाम के। कहा जाता है कि धाम की यात्रा पर निकलने से पहले गंगा में डुबकी लगाना शुभ होता है। इसी परंपरा को निभाते हुए हम भी गंगा में डुबकी लगाते हैं और अपने मन को शुद्ध करते हैं। फिर हम टैक्सी बुक करते हैं और निकल जाते हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए। हरिद्वार से 20-30 किलोमीटर दूर निकलते ही हमें सुंदर सुंदर नज़ारे दिखने लगे। करीब 100 किलोमीटर के सफ़र के बाद हम देवप्रयाग संगम पर पहुंचते हैं, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है और यहां से गंगा नदी का जन्म होता है। करीब 8 घंटे के लंबे सफ़र के बाद हम पहुंचते हैं सोनप्रयाग। यहाँ से हम शेयरिंग टैक्सी लेकर गौरीकुंड के लिए निकल पड़ते हैं। रात भर हम गौरीकुंड में ही रुकते हैं। सुबह 3:30 बजे का समय था और टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस। यात्रा शुरू करने के पहले हम गौरीकुंड में नहाने गए, लेकिन पानी इतना गर्म था कि नहाना मुश्किल हो रहा था। सुबह करीब 4:30 बजे हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद ही हमें पहाड़ों पर बर्फ दिखाई देने लगी। तीन 4 किलोमीटर चलने के बाद ही थकान हमारी हिम्मत को चुनौती देने लगी थी। पहाड़ों के नज़ारे जितने खूबसूरत थे, रास्ते उतने ही कठिन। और पहाड़ों में मैगी खाने का अनुभव तो अलग ही होता है। फिर हम पहुंचते हैं रामबाड़ा। रामबाड़ा के बाद चढ़ाई और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कहते हैं कि पहाड़ों पर शॉर्टकट मत लेना, लेकिन लालच में आकर हमने ये शॉर्टकट ले लिया।
फिर ऐसा लगने लगा कि हमने गलती कर दी। हम 10 मिनट के लिए खाना खाने रुके थे और तभी मौसम अचानक से खराब होने लगा और तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे ट्रैक करना और भी मुश्किल होने लगा। और कुछ देर बाद मौसम साफ हो गया। अर्जुन ने आगे की यात्रा घोड़े से की। हम दोनों ट्रैक कंटिन्यू रखते हैं। आखिरी के 3-4 किलोमीटर जाने में हमारी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई। यहाँ की हवा में ही एक कामनेस और प्योरिटी है जो यहाँ पहुँचते ही महसूस होती है। यहाँ पहुँचना ही अपने आप में एक कहानी है। जैसे जैसे हम मंदिर के नज़दीक पहुँच रहे थे, हमारी धड़कनें बढ़ते जा रही थी। दो 2013 की सुनामी में मंदिर को यह पत्थर ने प्रोटेक्ट किया था। इस अद्भुत पत्थर को भीमशिला कहते हैं। अब वक्त था उस पल का जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ठंड बढ़ने लगी थी, इसीलिए हम वापस अपने टेंट आ गए। लेकिन इतने सारे टेंट में हमारा टेंट कौन सा था हम भूल गए थे। अगले दिन सुबह 6 बजे टेम्परेचर होता है 5 डिग्री सेल्सियस।
वापस लौटने से पहले हम एक बार फिर मंदिर दर्शन करने गए। गया तो अपना गम बांटने था, लेकिन उनकी खूबसूरती देखकर सब भूल गया। हो सके तो केदारनाथ एक बार जरूर जाना। या तो आप यहाँ भगवान के करीब महसूस करेंगे